अरविंद केजरीवाल एक टूर निकालते हैं महाराष्ट्र का, मुंबई में रुकते हैं और ये इस तरह के इनपुट्स हैं कि शरद पवार से उनकी बैठक भी हुई है और इस बैठक का प्रोडक्ट बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल फाइनली अब अपने रिश्ते सुधारने को तैयार हो रहे हैं, या कम से कम उसकी गुंजाइश देखी जा रही है कांग्रेस के साथ। आपकी क्या जानकारी है? आप अभी भी मुंबई में ही हैं। देखिए निखिल, कई दिनों से जब से ये ऑर्डिनेंस की बात निकली, अरविंद केजरीवाल एक तरह से बहुत ही बेचैन है कि कितनी ऑपोजिशन की पार्टियां उनको सपोर्ट करेंगी। वो चाहते हैं इसे एक तरह से एक नेशनल इश्यू, एक राष्ट्रीय इश्यू बनाया जाए, केवल दिल्ली तक सीमित नहीं। तो करते क्या है, वो सबको एक तरह से फोन करते हैं और कहते हैं कि मैं आपको मिलना चाहता हूं। ममता बनर्जी उनसे तुरंत मिल लेती है। ममता बनर्जी उनको समर्थन देती है। उनकी अरविंद केजरीवाल की नीतीश कुमार से लगातार बात होती है। कांग्रेस के लोगों से बात करने की कोशिश होती है, लेकिन कांग्रेस में अभी तक डिवाइडेड ओपिनियन है। कुछ लोग अजय माकन जैसे कह रहे हैं कि क्यों हम अरविंद केजरीवाल की बात अब माने, यही केजरीवाल हमारी पार्टी को खत्म करने में लगे हुए थे। तो कांग्रेस के लिए एक अप्लाई अप्लाई नो रिप्लाई की स्थिति एक तरह से हो गई है, या कांग्रेस अभी तक पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल के साथ बैठकर मल्लिकार्जुन खड़गे की कोई बैठक नहीं। शरद पवार बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि शरद पवार उन व्यक्तियों में हैं जो आप कह सकते हैं नॉर्मली सीधी तरह से मोदी जी को कभी टकराव नहीं देते। आपने अडानी का मामला देखा होगा, वहां भी शरद पवार ने एक स्लाइटली डिफरेंट स्टैंड लिया था कि मैं जेपीसी, मुझे लगता है जेपीसी नहीं होनी चाहिए। तो शरद पवार एक ऐसे व्यक्ति हैं, वो इशू बेस्ड एक तरह से सपोर्ट आप कह सकते हैं विपक्ष को करते हैं। तब जब अरविंद केजरीवाल ने उनको फोन किया और कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, शरद पवार तुरंत तैयार हुए। तो उद्धव, पहले तो अरविंद केजरीवाल मंगल के दिन या बुधवार के दिन उद्धव ठाकरे को मिले। उद्धव ठाकरे तो बिल्कुल तैयार थे पहले से। फिर गुरुवार को शरद पवार को मिलते हैं। अब मिलना तो एक बात होती है, लेकिन जिस तरह से पूरी एनसीपी वहां उनको ग्रीट करने के लिए थी। जब केजरीवाल जी आते हैं तो अजीत पवार, छगन भुजबल और सुनील तटकरे को एक तरह से वहां एक स्वागत पार्टी की तरह रखा गया था कि आप वहां रुकिए, केजरीवाल जी आ रहे हैं, उनको आपको मिलना है। फिर वो आते हैं ऊपर, वहां प्रफुल्ल पटेल होते हैं, वंदना चव्हाण, जितेंद्र आवाड, बाकी एनसीपी के नेता, यानी एनसीपी का पूरा पलटन एक तरह से वहां था। ये जो फोटो आप दिखा रहे हैं वो दिलीप वलसे पाटिल, ये वहां उनकी एक ग्रीटिंग पार्टी थी एक तरह से। तो इसको एक इवेंट की तरह बनाया गया। मुझे लगा अगर मिलते भी तो वो बड़े वन ऑन वन मिल जाते और वही मामला सीमित होता। जिस तरह से मिले, ऐसा लगता है एनसीपी अपने आप को अरविंद केजरीवाल को अपने बराबरी में रख रही थी। एक विपक्ष का नेता मुंबई आ रहा है, हम पूरी धूमधाम से उनका स्वागत करेंगे। और आश्चर्य की बात है कि यही अरविंद केजरीवाल, आपको ध्यान होगा, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में उन्होंने शरद पवार का स्विस बैंक अकाउंट रिवील करने की धमकी दी थी कि मैं जानता हूं कि शरद पवार का स्विस बैंक अकाउंट कहां है। शरद पवार को उन्होंने टारगेट किया था उन मंत्रियों में जो राजदीप सर, मैं अभी 2017 26 जनवरी का ट्वीट देख रहा हूं। उसमें अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि शरद पवार को पद्म विभूषण देने की हिम्मत दिखाने के लिए मोदी जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। यह ट्वीट है 2017 का, कि जब वो मुख्यमंत्री बन गए थे तब का ये ट्वीट है। तो ये स्थिति थी, इतनी ज्यादा अदावत थी दोनों के बीच में। आप देखिए 2012-13 के जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन अपने चरम पर था, खास करके 2011-12 में, तो उन्होंने शरद पवार को टारगेट किया था। शरद पवार क्यों मिलते हैं इस तरह से? अरविंद केजरीवाल के साथ भगवंत मान भी थे, राघव चड्डा थे, आतिशी थी, तो उनका भी एक बड़ा काफिला था। पूरा आधा फ्लोर ताज लैंड्स एंड का लिया गया था बांद्रा में, जहां अरविंद केजरीवाल और अन्य नेता रह रहे थे आम आदमी पार्टी के, और वो मिले। शरद पवार मुझे लगता है अपने आप को अगले कुछ महीनों के लिए इस तरह से पोजीशन कर रहे हैं। ये पोजीशनिंग है कि मैं वो नेता हूं जहां बाकी सब जो विपक्षी नेता है मेरे घर आएंगे, मुझसे मिलेंगे, और मैं इन सबको एक तरह से एक दिशा दूंगा। तो शरद पवार अपने आप को एक तरह से भीष्म पितामह की तरह कहिए, जो भी अपने आप को एक सीनियर स्टेट्समैन, और अरविंद केजरीवाल ने भी बहुत तारीफ की कि अगर देश के बड़े नेता हैं उनमें से नंबर वन एक तरह से, या
बहुत आगे नेता अगर हम समझे वो है शरद पवार। तो दोनों के बीच में ये जो लव फेस्ट थी, एक जो प्यार प्यार का जो कि एक दूसरे की जो तारीफ कर रहे थे, ये बड़ा आश्चर्यजनक था मेरे लिए। मुझे लगा पवार जी इसे बड़े लो प्रोफाइल तरीके से करेंगे, पर किया नहीं। और यही मुझे लगता है कि शरद पवार एक तरह से दिखाना चाहते हैं कि मैं अभी भी हूँ, राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हूँ। ये जो पिछले 2-3 हफ्तों से चल रहा था, जो उन्होंने खुद शुरू किया था कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, ये सब कुछ नहीं होगा। मैं अरविंद केजरीवाल हो या बाकी नेता हो, इन सबको साथ लेकर चलने की बात करूंगा। और ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, क्योंकि इसके बाद ये जो समझने में आता है कि पवार जी चाहते हैं कि सभी नेताओं की अगले पार्लियामेंट सत्र के पहले एक मीटिंग हो, जिसमें दिल्ली ऑर्डिनेंस एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा सभी विपक्षी दलों की, ताकि दबाव बनाया जाए। तो शरद पवार भी अपने आप को, ये जो नया फेडरल कॉन्सेप्ट की बात होती है या विपक्षी दलों को एक साथ लेकर आगे बढ़ने की बात होती है, उसमें वो अग्रसर होना चाहते हैं। और ये मीटिंग जो थी वो एक संकेत है कि मुझे लगता है कि शरद पवार अब सभी विपक्षी नेताओं को एंटरटेन करेंगे, ताकि एक मजबूत विपक्ष एक तरह से बन पाए, जिसमें सवाल ये उठता है क्या कांग्रेस किस तरह से केजरीवाल जी के साथ किस लेवल तक समर्थन देगी। क्योंकि अभी तक उन्होंने मेरे सूत्रों के अनुसार कई बार राहुल गांधी को कांटेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन राहुल गांधी ने अभी तक उनको एक तरह से अपॉइंटमेंट नहीं दिया, अगर आप कहें अपॉइंटमेंट नहीं दी है। सोनिया गांधी भी अभी तक उन्हें मिली नहीं है। हालांकि गुजरात चुनाव के पहले दोनों नेताओं में बातचीत होने के संकेत थे। और इधर अब मल्लिकार्जुन खड़गे पर दबाव होगा, और शरद पवार शायद मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ इसी मामले पर बात करने वाले हैं कि कम से कम इस मुद्दे पर। इसमें राजदीप सर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। खड़गे साहब राज्यसभा में सदन विपक्ष के नेता भी हैं, और विपक्ष के नेता होने के नाते संजय सिंह से बड़ा अच्छा फ्लोर कोऑर्डिनेशन है, तो वहां पर तो वो आम आदमी पार्टी के साथ टच में रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी का जो एक पब्लिक पोस्चरिंग भी है, और राहुल गांधी जो जहां तक मुझे पता है वो बिल्कुल अरविंद केजरीवाल ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा वो सहमत नहीं है, और बहुत ज्यादा उनसे बातचीत करने के फेवर में नहीं रहते हैं। इसीलिए जब भी गठबंधन की बात हुई थी, चाहे वो 2019 हो या उसके बाद हो, वहां पर राहुल गांधी आकर के एक तरीके से अपना वीटो पावर यूज कर देते हैं। पर कुणाल, यही तो राजनीति बदलती है। 2015 में आपको याद होगा, जब आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत हुई थी दिल्ली में, तो राहुल गांधी ने तो कहा था कि केजरीवाल की तरह हमने होना चाहिए। उन्होंने कहा केजरीवाल एक तरह से हीरो बन गए। 2013 या 15 एक चुनाव के बाद, दिल्ली चुनाव के बाद, राहुल गांधी ने इसी अरविंद केजरीवाल की मॉडल की प्रशंसा एक तरह से की थी कि हमें भी इसी तरह से, कर्नाटक में उसको रेप्लिकेट भी किया। हाँ, नहीं तो यही तो बात है ना कि देखिए किस तरह से हवा बदलती है कि शरद पवार, जिसको आप भ्रष्ट कहते हैं, स्विस बैंक अकाउंट आपकी खोलेंगे, उसी शरद पवार के साथ आज केजरीवाल नजर आते हैं। और राहुल गांधी जो एक समय अरविंद केजरीवाल को एक तरह से कह रहे थे एक रोल मॉडल बन सकते हैं, मैं उसी दिशा में पार्टी को लेकर जाना चाहता हूं, वही राहुल गांधी आज कह रहे हैं कि मैं केजरीवाल जी से नहीं संपर्क करना चाहता, या कम से कम पब्लिकली तो अभी तक देखा नहीं गया है कि राहुल गांधी तैयार है अरविंद केजरीवाल से मिलने। जब कर्नाटक में स्वेरिंग होती है तब अरविंद केजरीवाल को नहीं बुलाया गया। तो ये समय समय की बात है। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के बीच में भी कुछ एक साल पहले जब गोवा का चुनाव हुआ था और टीएमसी लड़ी थी, तब उनमें भी संबंध कुछ एक तरह से ठीक ठाक नहीं थे। केजरीवाल दुखी थे कि ममता बनर्जी गोवा क्यों आ रही है। आज उसी ममता बनर्जी के साथ वो मिले और दोनों कहते हैं हम एक साथ लड़ेंगे। तो राजनीति में कुछ कहा नहीं जाता सकता। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज इन पॉलिटिक्स। और अरविंद केजरीवाल जो इन्हीं नेताओं को एक जमाने में भ्रष्ट कहते थे, आज उनको भी पता चल गया है कि अगर मुझे राजनीति करनी है तो इन्हीं नेताओं के साथ मुझे मिलकर राजनीति करनी पड़ेगी, क्योंकि जरूरत है।